हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है। हालांकि छुट्टियां चल रही है, अब तो पता ही नहीं चलता कौन सा दिन चल रहा है। नहीं तो जब स्कूल में जाया करें तो पता रहे संडे कब हुआ है, छुट्टी रहे, एंजॉय करें। लेकिन अब तो सारे दिन छुट्टी के चल रहे, तो वैसे ध्यान आ गया संडे है आज। और सबसे पहले तो मुझे जाना सृष्टि की दवाई लेने के लिए। सृष्टि को भाई अब मुझे लग रहा है मम्मा जी का घर सूट नहीं आ रहा। देखो, एक तो ये सबके साथ खेलने गई थी, अब तो अपनी मम्मी के साथ साथ रहन पहली हो रहा है। थोड़ी बहुत देर वो आ रही थी जब भी खेल रही थी सबके साथ, लेकिन अब कहीं इसका जी लग रहा। एक तो इसे जुकाम सा हो रहा, रात इसे बुखार भी हो रहा था। डॉक्टर का दिखा कर लाऊंगा इसे। क्या कह रहे? नजर लग रही होगी इसके। नजर नहीं जाती थी बब्बू, चिंकी ने झाड़ दी। हाँ, नन्नी की मम्मा की नजर लग रही है इसके। जब भी नन्नी के जावे ना बच्चे, ये सबसे पहला टोटका कहना नजर जानो, नजर लगी होगी आपकी सारों। मैं तो इसे परसों अखरोट भी खाऊं, तो मैं बादाम अखरोट खा के तेरी आवाज़ सही लिखने लगे, तोतली ना बोल रहा तू, पर इनने तो खाया ही नहीं। तो भाई एक तो सबसे पहले तो मुझे सृष्टि की दवाई लेके आनी, और फिर आज ना मेरे एक दोस्त कह रहा था भाई इनको एक कोई आदमी दवाई लगावे बालों की, बाल आने की। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देख लूँ, जा रहा क्या ट्राई करने में। संडे को डॉक्टर बैठे, इस चीज़ से ध्यान आया था कि आज संडे है भाई, नहीं तो भूल ही गया था मैं तो आज कौन सा दिन है। और बाल सारे कटेंगे, एक बार तो आए ही हैं, ये थोड़े से आगे को इज्जत बचाने से गए थे। ऊपर से देखें तो गंजा ही हो रहा सारा। और देखूँ मैं चलो जाते जाते हैं ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ, दवाई लगवा के देख लो आवांगे क्या। तेरी नन्नी जी दे रही थैला ले ले दे, नू कह रही कुछ खाने की चीज़ ले ला लगे तो ले लियो, ले ले थैला ले ले सृष्टि बेटा, चीज़ी लेगी तो इसी में तो रख लाऊंगे। अंगूर, खरबूजे, कुछ तो केले, जो कुछ भी पसंद है इसे वही चीज़ लेके दे देंगे। आओ चलो, तो बाइक तैयार है भाई, और डॉक्टर के यहाँ नाम भी लिखवा रखा, नंबर आने वाला है। नीम की निमोड़ी लग रही ऊपर, उसे क्या है अंगूर लग रहे हैं उस पर। तो बाइक तैयार है, चलो चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। सबसे पहले तो भाई दूर तो जाना नहीं भाई। देखो बीच में बिठाई हमने सृष्टि को, ठीक है, पिंकी बहन जी और सृष्टि हमारा डेविड वार्नर बैठ गया बीच में। ठीक है बब्बू, चले बैठो बैठो, तब चलेंगे। हॉस्पिटल में पहुंच गए और बाइक हमने अपनी ये खड़ी कर दी यहाँ पे। और सृष्टि देखो बाइक पर से उतर के चल दी। चलो उस गेट में से चलेंगे वहाँ से। इधर तो विजन केयर आई सेंटर है, तो उधर वाला है। बाइक हमने खड़ी कर दी इनके सामने, दूसरे वाले हॉस्पिटल के सामने, लेकिन दोनों एक ही हैं शायद। चलो भाई, पर्चा बनवा दो भाई सबसे पहले तो सृष्टि के नाम पे। वो मुँह में उंगली क्यों दे रही, जो भाई आ रही। पर्चा बनवा गए और डॉक्टर को दिखाकर दवाई भी ले ली हमने। बुखार जुकाम बताया सृष्टि को, तो अलग ही रात हुआ था, सुबह से तो हुआ नहीं, लेकिन बुखार होने पे भी दवाई देनी। और कुछ और भी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी हमने काउंटर पर ठीक से समझ ली। चलो अब चलेंगे भाई घर, थैले में रख लो कोई ना। चले मुझको सृष्टि घर चले, चीज़ी लेनी होगी तो बता दिए। चीज़ी लेनी ये तो मना कर रही। चलो तो ठीक है। तो वही सृष्टि की दवाई लेकर आ गए, और सृष्टि को दवाई दे भी दी है। हमारे घर पर मस्त कड़ी चावल बनी हुई, रोटी कम कड़ी से थोड़ी सा चावल है। ये है मेरा लंच आज का। तो फ्रेंड्स, सृष्टि की दवाई दिलवा कर ले आया था, घर पहुँचे और थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा के अब पहुँच गए हम डॉक्टर के यहाँ, जहाँ बालों की दवाई लगवानी। तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो कहा भाई ये सारे बाल कटवाने पड़ेंगे जितने भी हैं, तब अच्छे से दवाई लगेगी सर पे। तो फिलहाल अभी पहले उस तरह फिरवा लेते हैं भाई सिर पे। तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो भाई देखो अपनी मशीन से ये चेक किया कि बाल किस तरह के हैं, जड़ें बच रही या नहीं, या बिल्कुल क्लियर ही हो गया। तो थोड़ी सी जड़ें दिखाई तो दे रही बालों की सर में, और दवाई लगवानी बस। उसके बाद देखा जाएगा कैसा इनका रिजल्ट रहता है। दूर दूर बाल है इसमें तो ये काले काले क्या है जी निशान से जड़ें निकल रही है। अच्छा, ये निकल रही जो। तो एक टिश्यू पेपर लगवा दिया माथे पे, ताकि आंखों की तरफ दवाई ना बहे, कोई साइड इफ़ेक्ट होता होगा आंखों पे। तो डॉक्टर ने अपनी जो कंपाउंडर है इनसे बता दिया किस किस तरह से दवाई लगानी। तो चलिए भाई फिलहाल दवाई लगवा लेते हैं अभी। उस तरह फिरवा लिया और दवाई लगवा ली, और लगा रखा है इसमें। और गाड़ी लेकर आए थे हम लोग। चलो फिलहाल अब चलेंगे घर भाई, और 1 घंटा बाद धोने के लिए बताया से दवाई को।
ये पंकज है मेरा दोस्त, इन्होंने भी दवाई लगाई, इनके भी कुछ बाल झड़ रहे थे। और पंकज ने इधर आते टाइम तो मुझसे थोड़ी देर गाड़ी भी चलवाई थी। पंकज की गाड़ी से पहले थोड़ी सी मैंने सीखी थी, आज फिर थोड़ा सा हाथ रवा करा। फ्रेंड्स बालों में दवाई लगवा के आ गया और ये तो टाइम ही बताओगा कि रिजल्ट कैसा रहा। अगर अच्छा रहा तो आपको तभी बताऊंगा। डॉक्टर तो दावा कर रहा था लेकिन मैं समर्थन नहीं करता उसका जब तक कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं आता। तो फिलहाल अभी प्रीति ने देखो ब्लड का उठा लिया भाई, साफ सफाई करने की तैयारी है। माँ जी कपड़े उतार दी, जो कपड़े धोकर डाल रखे तार में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। सफाई करनी है हमें अपने कमरे में। आज बच्चे जा रहे राइडिंग पे भाई सुनील भैया के साथ में। माँ जी ने कपड़े उतार के यहाँ रखने शुरू कर दिए। चार वो जा रही सुनील भैया देख, नंदिनी भी दौड़ी दौड़ी जा रही है उनके पास। राइडिंग पे जा रही है, बाइक पे बैठ के जागी नंदिनी तो। आरुष ने अपनी अलग साइकिल उठा ली, आरुष अपनी अलग साइकिल ले रहा। चलो फिर चलो। सफाई आज हमें करनी है ऊपरले कमरे में, सबसे ऊपर जहाँ हम लटक रहे हैं तो वहाँ जाना। छत पर आगे सबसे ऊपर अपने कमरे में। और सबसे पहले तो अपने चारपाई और बिस्तरे बाहर निकाल दें क्योंकि आज रात में ना बारिश आई थी। अब तो खैर मौसम साफ है, धूप भी निकल ली, शाम का टाइम है, अभी 5:30 बज रहे। आज रात में बारिश आई थी तो चारपाई लेकर अपनी घर में घुसना पड़ा भाई। लेकिन घर में घुस कर देखा तो कैसी जगह सोना पड़ा हमें। देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है। तो खैर हमारा लहसुन है, इसे भी उठा कर बाहर रखेंगे। लेकिन धूल मिट्टी सोफे पर बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी देखो। तो प्रीति सुबह सुबह ये सोफे के कवर तो उठा के लगी थी नीचे। आज कपड़े धोए तो सोफे के कवर भी धो दिए थे, तो कवर तो हो रहे साफ। और चलो ये चारपाई बाहर निकाल दूँ, सोफे को झाड़ेंगे पहले तो कपड़े से। और भैया लहसुन बाहर निकल लेंगे, इसमें झाड़ू करेंगे और पानी से ऐसा धोएंगे तो अपना कमरा जो चकाचक करना है साफ बिल्कुल, ताकि इसमें अगर लेटे तो बढ़िया लगे। नहीं तो रात तो हम गंदे से भी लेट गए थे ऐसे में ही। यहाँ छत पे हम जल्दी से आते नहीं तो इसलिए साफ सफाई भी यहाँ कभी कभी हो गए। आज नंबर आया बहुत दिनों में। यह रस्सी कभी बरसात में बांध दी थी हमने इन खुंटियों में, कपड़े सूखा रहे थे कमरे के अंदर। सबसे पहले तो ये रस्सी खोल दी। अब गर्मियों की छुट्टी में यहीं लटेंगे, अगर कहीं घूमने ना गए। घूमने जा लिया तो बात दूसरी। तो चलो प्रीति ने ये शुरुआत करी इधर से काम की। और मैं ये लहसुन भर दूँ, इसमें तसले में ही भर दूँ क्या? ये कवर तो रख दूँ उसमें चारपाई पे और इसमें भर दूँगा लहसुन। हालांकि ये लहसुन को ये लहसुन बंदा रखा और जो भी तुम ये पोटली सी इनकी यहाँ रख दो, इसमें बढ़िया सूख गया। अब तो वजन सा कम हो रहा है इनका। एक तसले में रख के लहसुन निकाल लिया कमरे के बाहर। और देखो नीचे तो छील सी होगी, ये सोफे भी निकाल दूँ, झाड़ के बाहर निकाल दूँ। सोफों की हमने सीट भी झाड़ के ये रख दी बाहर, इनकी तो धूल झड़ेगी। तो कमरे में देखो मास्क लगा लियो, नहीं तो धूल मिट्टी बहुत है कमरे में। क्या हाल हो रहा, बिल्कुल बुरा दिन हो रहा। जुकाम हो जाए इतने करते में आराम से करियो। झाड़ू करने के बाद हम इसे धोएंगे पानी से, गद्दी रख देंगे, कवर ढक देंगे, बस होगी सफाई। झाड़ू तो कर दी भाई कमरे में। और कपड़े से ये सोफे भी पहुँच दिए, कूड़ा निकाल दिया हमारे, कितना सारा कूड़ा निकला देखो। पानी डाल के हम लड़का और मारेंगे यहाँ पे, तब सफाई होगी अच्छी तरीके से। पानी भर के बाल्टी से यहाँ डाल दी, हो गई मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया। पानी डालते हैं इसमें। सोफों पे सीट तो डाल दी मैंने भैया, गद्दे इनके। और अब कवर, ये कवर भी डाल देता हूँ। चलो तो भाई ये डाल दिया मैंने इनका कवर भी सोफे पे। देखो कितने बढ़िया लगे सुंदर से। लेकिन तब तक कमरे में सारी साफ सफाई कर दी। भाई साफ सफाई इधर तो कर दी, लहसुन वापस वहीं रख दिया मैंने कोने में। और चारपाई बाहर निकाली थी क्योंकि अब तो शाम हो जाएगी थोड़ी देर में, रात को तो यहीं सोना है। सूर्य देवता पश्चिम दिशा में जा चुके हैं, बस इधर ही सूर्यास्त होता है। और इधर थोड़ा सा कूड़ा और रह रहा है, बस ये निकल लेगी प्रीति। और इसमें तसले में हमने कुछ तो भर लिया कूड़ा, बाकी का भी भर देंगे। पूरी छत हमारी साफ़ हो जाएगी चकाचक बढ़िया। तो वही साफ़ सफाई करते करते आज शाम हो गई। देखो ऊपरले कमरे से शुरू करी थी हमने, और मैंने क्या प्रीति कर रही है, मतलब थोड़ी सी हेल्प कर रहा बीच बीच में। और छत पे झाड़ू कर दी, सीढ़ियों में कर दी, और रेलिंग भी पूरी चमका दी आज तो गिल्ले कपड़े से साफ़ करके। कभी कभी टाइम लगे इतनी डीप क्लीनिंग करने का, लेकिन बहुत गंदा हो रखा था। आज इसे देख के इसी की बारी आ गई, तो यही साफ़ सफाई करी आज हमने।
वही साफ सफाई का काम तो निपटा लिया। देखिए मैं भाभी जी से पूछ रहा था, मैं कहा इस हफ्ते तारा रुड़की जाने का या कहीं घूमने जाने का क्या प्लान है, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते। प्रीति को और मुझे भी कहीं घूमने जाना, तो मैं भाभी जी से पूछ रहा था तो मैं कहा जाना, तो उन्होंने तो बताया कि इस हफ्ते तो हम बहुत बिजी हैं, हमें बाहर के कई सारे काम हैं। तो माँ जी पता क्या कहती है माँ कह रही कि ये अपना काम करेंगे, तुम भी अपना काम कर लो, मैंने कहा घर कौन सा बढ़ेगा क्या कहा हमारे मनु कह रही दीदी ने काम है तो ये तो अपना काम जरूरी करेंगे। दीदी है एक हफ्ता हाँ और थारा भी फिर टाइम छोड़ा रह जाएगा, बाहर निकल का पता नहीं फिर छुट्टियां खत्म होने वाली हो जाएंगी तो जल्दी। तुम अपना काम करो, ये अपना काम करेगा, मैं आपका काम करूँ। घर को तो मैं संभाल लूंगी अरे अपने एक आप। चीज और बता तनु को, इसके बिना कहीं जाए बिना काम नहीं चल सकता। मेरे सब लोग एक सारा काम प्रीति के ऊपर छोड़ के चल दे यार। मैंने बता दो उनके बाहर का काम जरूरी है। वे तो जिसे करने जो ही करना हो पड़ेंगे। तो करना ही पड़ेगा। जहाँ अच्छा अच्छा मैं घूमने की इसलिए सोच रहा था कि भाई देखो बारिश हुई थी हमारे यहाँ और मौसम बढ़िया हो रहा, कहीं अगर घूमने जावें तो ये मौसम बिल्कुल बढ़िया है घूमने के लिए। तो जब कब चले जाओगे घर का ये भाग रहा मतलब घर का कहीं भाग रहा, 4-5 जने बचेंगे घरों, वे अपना घर का काम करेंगे, बनाओ खाओगे, मौज लो, खाने पीने का बनाओ खाओगे मौज खाने पीने का सामान रखे है, कोई दिक्कत थोड़ी है। राशन बहुत है। नाज लेके गए दिया डंगरों का भूस लेके गए रखा, सब्जी और खरीदो डांगरों का भी बनाओ राशन खाओ, पूरा है, अभी मंगाया। खड़े चूरी चोकर भूसा सब कुछ है, बनाओ खाओ डंगरों खुआओ मौज लो। दूध भी हो।